हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी के इस वीडियो में मैराथन हिंदी का वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो फ्रेंड्स बिहार सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम्स और बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जो फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में सीधा छपेगा। तो चलिए हम सीधा शुरुआत कर लेते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लिखा गया है कि क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कि जहाँ पर भाव की प्रधानता हो उसे हम भाववाची के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, लिखा है निम्न में से कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध है, सही लिखा गया है। तो शुद्ध रूप से अगर आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपका अंत में आंसर जो है डी लास्ट में करना होगा। सही वाक्य, जीवन में सच्चा मित्र विरले ही मिलता है, यानी इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो है ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है खड़ी बोली हिंदी को किस क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत आती है। तो खड़ी बोली जो होती है वो याद रखना है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट लिखा है देवनागरी लिपि में छ, त्र, ज्ञ और स्र को किस श्रेणी में रखा गया है। तो 34 का आंसर जो है बी ऑप्शन करना होगा यहाँ पर, संयुक्त व्यंजन के रूप में। और अगला प्रश्न आप सभी का 35 होगा। लिखा गया उच्चारण के स्थान पर ट वर्ग की ध्वनियाँ का क्या कहलाती है। तो ट वर्ग जो होते हैं वो कहलाते मूर्धन्य ध्वनियाँ। आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सा वर्ण महाप्राण इसमें नहीं है। तो महाप्राण इनमें कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि क जो होता है वो अल्प प्राण होता है, ना कि महाप्राण। बाकी ख, घ और ठ जो लिखा है वो महाप्राण है। ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण कहलाता है, जबकि अल्प प्राण जो होते हैं वो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं। इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा 38। लिखा है महर्षि शब्द में कौन सी संधि होगी। तो फ्रेंड्स महर्षि में होता है गुण संधि। क्या होता है, गुण संधि यहाँ पर होता है। इसका अगर संधि विच्छेद किया जाए तो महाजोड़ ऋषि होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। लिखा है जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध आरोप किया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो इसका होता है रूपक अलंकार। इसे हम किस नाम से जानते हैं, रूपक अलंकार के नाम से जानते हैं। अगला सवाल 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। लिखा है अति आवश्यक शब्द में कौन सी संधि होगी। तो अति आवश्यक में होता है यन संधि। कौन सा होता है, यन संधि होता है, जो आपका ऑप्शन ए में होगा। अगला सवाल है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है उसे हम किस समास के नाम से जानते हैं। तो इसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। आंसर इसका डी होगा। चलिए अगला सवाल 42 है। लिखा है खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में, यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो 42 का बी करना होगा यहाँ पर, इसमें रूपक अलंकार होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लिखा है दशानन शब्द में बहुब्रीहि समास क्यों माना जाता है। तो बहुब्रीहि होता है जो विशेष अर्थ को धारण करता है। जैसे यहाँ पर आंसर सी होगा, क्योंकि यह रावण अन्यार्थ का बोध कराता है अन्य अर्थ के रूप में, इसीलिए ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। और नेक्स्ट सवाल 44 है। लिखा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य को शुद्ध रूप में अच्छा विकल्प है। क्वेश्चन है घूमना सुबह अच्छा है, तो इसका सही सेंटेंस कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सही सेंटेंस होगा डी ऑप्शन, होना चाहिए कि सुबह घूमना अच्छा होता है, ऐसा लिखना चाहिए। अगला सवाल है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो 45 का आंसर बी याद रखना होगा, इसे हम तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। चलिए अगला सवाल 46 दिया है।
लिखा है गोधूम शब्द का तद्भव क्या होता है। ठीक है, तो गोधूम का तद्भव याद रखेंगे गेहूं होता है, आंसर सी है। अगला लिखा है काजू और कारतूस शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। तो काजू और कारतूस जो आए हैं वो आपका फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा से आते हैं, इसलिए बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट लिखा है कि बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा में यहाँ पर होता है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि बुढ़ापा एक अवस्था का बोध करा रहा है। अगला सवाल लिखा है शायद कोई बाहर खड़ा है, इस वाक्य में कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कोई कहने से कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, इसलिए इसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न दिया गया है। लिखा है विशेषण के कितने भेद माने गए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन में देखेंगे तो 4, 5, 6 दिया गया है। तो विशेषण के भेद माने गए हैं तो ऑप्शन सी करेंगे 5 होगा। लेकिन अगर मुख्य कहा जाए कि मुख्यतः कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब पांचों प्रकार एक बार आप सभी रिवीजन कर लीजिए। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक, तीसरा होता है संख्यावाचक, चौथा है सर्वनामिक वाचक और पांचवा है क्रमवाचक। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 4 माना जाता है और टोटल की बात किया जाए तो 5 करना होगा। राइट आंसर सी है। नेक्स्ट लिखा है यह गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है। तो 51 का आंसर क्या आएगा, तो 51 का सी आएगा। इसे हम सर्वनामिक या संकेतवाचक लिखते हैं। और अगला सवाल 52 लिखा संरचना के आधार पर क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं, आंसर सी होगा। लिखा बच्चा दूध पीकर सो गया, इस वाक्य में पीकर कौन सी क्रिया है। तो 53 का बी होगा यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पीने का काम पहले हुआ है, इसलिए पूर्वकालिक क्रिया होगा। और अगला सवाल 54 है। लिखा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इस वाक्य में क्रिया किस प्रकार का है, यानी उड़ना यहाँ पर किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर होगा आकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि आकर्मक क्रिया में कर्म नहीं लगता है, इसमें कोई भी कर्म नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 में लिखा है निम्नलिखित में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि नीचे दिए गए छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। करते अभिषेक पयुद बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य की, शगुन मातृ सर्वेश की। तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। 15 से 13 क्रम से 28 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 56 से होगा। लिखा है संयोग और वियोग किस रस के रूप हैं। संयोग और वियोग, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो श्रृंगार रस के भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। लिखा है निम्नलिखित में से रेखांकित पद के लिए कारक को पहचानिए। क्वेश्चन है बोतल में दूध बचा है, तो यहाँ पर कौन कारक प्रयुक्त हुआ है। तो जहाँ पर में और पर आता है वो अधिकरण कारक होता है। तो में पर किसकी विभक्ति है, अधिकरण कारक की। क्वेश्चन में आया है बोतल में, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल 58 है। लिखा कौवा डाली से उड़ गया, इस वाक्य में कौवा शब्द का तत्सम रूप वाक्य में पूर्ण करिए। तो कौवा का तत्सम रूप क्या होता है, तो काग होता है। कौवा का तत्सम काग होता है, तो आंसर होगा काग डाली से उड़ गया। नेक्स्ट है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यह वाक्य भूतकाल के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो 59 का आंसर जो है सी होगा, हेतु हेतु मध्यभूतकाल। और अगला सवाल 60 है। लिखा है रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। ठीक है, तो रस का संबंध जो होता है वो यहाँ पर श्री धातु से माना जाता है, इसका आंसर ए है। नेक्स्ट है मुझसे चला नहीं जाता, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है। तो मुझसे चला नहीं जाता, आंसर होगा भाववाच्य, आंसर सी होगा। अगला सवाल है कि जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं
उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान में, तो अभिमान में होता अभी, अभी यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट लिखा है लड़काई या लिखावट में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो लड़काई या लिखावट में जो प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है वो होता है कृत प्रत्यय। कौन सा है? तो कृत प्रत्यय होता है। नेक्स्ट लिखा मिठास शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय किस श्रेणी का है? तो मिठास में फ्रेंड्स याद रखना होगा यहाँ पर भाववाचक तद्धित श्रेणी का होता है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 लिखा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई। यानी क्रिया भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी जस्ट समाप्त हुआ है, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? तो उसे हम आसन्न भूतकाल के नाम से जानते हैं। अगला लिखा है मैं जानता हूं कि तुम ईमानदार हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? तो 67 का आंसर क्या होगा? याद रखेंगे 67 का सी करना होगा। ये मिश्र वाक्य के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट 68 लिखा है ट वर्ग का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या होगा? तो ट वर्ग जो होते हैं वो मूर्धन्य ध्वनि होते हैं, मूर्धा से इनका उच्चारण होता है। नेक्स्ट लिखा है शायद आज वे आएंगे। अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है? तो यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से जो ये वाक्य हैं वो संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे या संभावनावाचक, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट लिखा है कि शब्द शक्ति के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तो फ्रेंड्स शब्द शक्ति के मुख्य रूप से जो है 3 भेद माने जाते हैं। कितने भेद? तो 3 भेद, जिनमें आपका अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 71 से। लिखा है जब शब्द का मुख्य अर्थ बाधित हो और लक्षण के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए तो कौन सी शब्द शक्ति यहाँ पर होती है? तो 71 का बी हो जाएगा, लक्षणा। नेक्स्ट है कि घर गंगा में है। यहाँ गंगा का अर्थ गंगा का किनारा किस शब्द शक्ति से लिया गया है? तो 72 का बी हो जाएगा, लक्षणा यहाँ पर। नेक्स्ट लिखा है कि अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अक्ल का दुश्मन का मतलब होता महामूर्ख। क्या होता है? महामूर्ख होता है। चलिए आगे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप सभी का 74। लिखा है अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ क्या है? तो 74 का ऑप्शन बी करना होगा। ये एक लोकोक्ति है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट लिखा है कि शुद्ध वाक्य की चयन करें। इनमें से कौन सा वाक्य यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है? तो वो होगा ऑप्शन बी, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, ना कि मृत्यु दंड की सजा, क्योंकि मृत्यु दंड अपने आप में सजा होती है, इसलिए आंसर बी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए 76 में। कहा है हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ठीक है, तो हिमालय में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर एक खास पर्वत का बोध हो रहा है। नेक्स्ट लिखा है पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, बराबर कमल और शब्द रचना व्युत्पत्ति के आधार पर किस श्रेणी का है? तो 77 का आंसर जो है सी होगा, योगरूढ़। अगला लिखा है क्रिया विशेषण एडवर्ब अविकारी शब्द हैं या विकारी? तो क्रिया विशेषण शब्द जो होते हैं वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसका आंसर बी है। नेक्स्ट लिखा है निपात जैसे कि ही, भी, तो का वाक्य में क्या कार्य होता है? 79 का आंसर बी होगा, अर्थ में बल या विशेष जोर देने का काम करते हैं। नेक्स्ट लिखा अर्ध विराम सेमीकोलन का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? तो अर्ध विराम का साइन इसमें बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट सवाल लिखा है संक्षेपण में मूल पाठ का लगभग कितना भाग होना चाहिए? तो संक्षेपण में होना चाहिए 1/3। अगला लिखा है सवाल भारतीय का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो फ्रेंड्स भारतीय का होता है भारतीयता। नेक्स्ट है कि भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? तो 83 का आंसर ए करना होगा, SII। अगला सवाल लिखा है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, इसके लिए एक शब्द बताइए। तो जिसके समान दूसरा नहीं है उसे हम अद्वितीय कहते हैं। लिखा है अगला कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान भरना मतलब होता चुगली करना।
नेक्स्ट है वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या होता है? तो धीरे धीरे यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि चलने का यहाँ पर रीति बताया गया है। अगला सवाल लिखा है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा का मतलब होता है चार राहों का समूह, और चार यहाँ पर संख्यावाचक है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, द्विगु समास। नेक्स्ट लिखा है नीलकंठ शब्द में यदि विग्रह नीला है जो कंठ किया जाए तब यहाँ पर कौन सा समास होगा? अगर नीला है जो कंठ करते हैं तो इसका मतलब विशेष्य और विशेषण का बोध होता है, इसलिए हमें कर्मधारय इसके अनुसार करना होगा। वहीं अगर कहता अर्थात शिव, तो शिव रहने के कारण फिर हमें बहुव्रीहि मार्ग करना होता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही कारक को पहचानिए। क्वेश्चन है रोहन ने हॉकी खेली, यहाँ पर कारक क्या है? तो 89 का बी होगा, ने हो जाएगा। तो यहाँ पर रोहन ने है, ने यहाँ पर क्या होगा? कारक। अगला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 90 है। तो 90 नंबर क्वेश्चन में है कि पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? याद रखेंगे पुजारी का पुजारिन होता है। क्या होता है? पुजारिन। और नेक्स्ट सवाल 91 है, लिखा है चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप बनाइए, क्या है? तो चिड़िया का ऑप्शन सी करना होगा, जो लिखा गया है चिड़िया। नेक्स्ट है वीर का स्त्रीलिंग रूप। तो फ्रेंड्स वीर का सही स्त्रीलिंग शब्द जो होता है वो वीरांगना होता है, याद रखेंगे ए ऑप्शन। अगला सवाल 93, लिखा है राम ने रोटी खाई, वाक्य में क्रिया के किसके अनुसार आते हैं? राम ने रोटी खाई, तो 93 का बी हो जाएगा, कर्म के अनुसार। नेक्स्ट लिखा है मोहन ने पत्र लिखा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पर अगर वाच्य की बात किया जाए तो कृतवाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्रधान है। मोहन पत्र लिखने का काम कर रहा है, इसलिए कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। तो चलिए आज का प्रश्न है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काला शब्द विकल्प पहचानिए। क्वेश्चन है आज वर्षा होगी, यह कैसा वाक्य है? आज वर्षा होगी, क्या ये सामान्य वर्तमान काल है, संभाव्य वर्तमान काल है, भविष्यत काल है या भूतकाल है? तो अपना आंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए। और फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ अगर आप लोग लाइव क्लास में नहीं जुड़े हैं तो प्रतिदिन लाइव क्लास रात 8 बजे से होता है, आप लोग यहाँ जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा टॉपिक भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर जुड़िए लाइव सेशन में।